जिस घड़ी का सबको इंतज़ार था वो घड़ी आने वाली है, यानी कि दंगल जो भद्रवाह में पहले एक डेट निकली थी लेकिन उसके बाद वो कैंसिल कराया गया क्योंकि मौसम ख़राब था। और अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भद्रवाह में जो दंगल है वो 17 और 18 सितंबर 2022 को होने जा रही है। मैं एक बार फिर से क्लियर करूँ कि दंगल जो है भद्रवाह के अंदर जिसको यूथ एक्शन कमेटी NGO करवा रही है वो 17 और 18 सितंबर 2022 को बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टेडियम में उसके ग्राउंड में होने जा रही है। तो मेरे साथ मौजूद है यूथ एक्शन कमेटी, तो इनसे जानते हैं कि आखिर ये डिले क्यों हुई, क्या वजूहत रही और कौन कौन सी दुश्वारियाँ आपको सामने आई। तो नसीर साहब सबसे पहले स्वागत करते हैं हम आपका। बताइए, जो पहले एक डेट निकाली गई लोगों को कन्फ्यूजन था, आज भी बड़े लोग यहाँ पर देखने आए थे, लेकिन क्या वजूहत रही कि इसको डिले करना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ी वजूहत तो मौसम रही। आपको पता है बरसात इस बार बहुत हुआ, तो हमने डेट निकाली थी लेकिन उस दिन भी बारिश हुई। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके ये कहा कि हम डेट आगे निकालना चाहते हैं। उन्होंने भी बोला ठीक है, आप नेट देख लो, आप देख लो मौसम किस दिन ठीक होगा। तो हमने 17 और 18 की डेट निकाली, हमने अनाउंसमेंट कराई, हमने सोशल मीडिया पे डाला, हमने पहलवानों से कांटेक्ट किया कि जो डेट हमने निकाली थी वो आगे हमने की है 17 और 18 को। यही वजूहत रही। तो मुझे बताइए, पहले इसका वेन्यू जो था पिछले साल आपने न्यू बस स्टैंड में करवाई, इस बार जो है बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के इसमें ग्राउंड में करवा रहे हैं, तो क्या इसमें क्या वजूहत रही? पिछले साल कोविड रहा, आपको पता है, तो उस कारण यहाँ पे लोग काफ़ी आते हैं, 20 से 25 हज़ार। तो यहाँ जगह कम हुई थी, उस कारण हमने न्यू बस स्टैंड में रखा। तो लोगों को भी बोला था कि डिस्टेंस बनाए रखना, तो इसलिए इस बार हालात ठीक हैं, कोविड भी ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ बैठने की भी जगह अच्छी है। तो हमने मुनासिब यही समझा कि बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में ही दंगल कराई जाए। तो नसीर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो इसका मुद्दा और मकसद क्या है, क्योंकि आपने पहले भी अपनी जो है बयानों में कहा कि इसको हम यूथ जो है भद्रवाह का यूथ उसको एंगेज करना चाहते हैं स्पोर्ट एक्टिविटी में। तो किस प्रकार से आप जो है इसको एक्टिविटी में जो है इन्वॉल्व करेंगे इस दंगल में? देखिए, सबसे पहला मकसद है यहाँ का भाईचारा। यूथ एक्शन कमेटी ने हमेशा हिंदू मुसलमान सिख इत्तेहाद का नारा दिया है। यहाँ का भाईचारा इससे मजबूत होता है। और हमारे बुज़ुर्ग जो थे, जो इसको करवाते थे, उसमें हिंदू मुसलमान सिख इकट्ठे होकर इस दंगल को मनाते थे, क्योंकि 80 से 90% जो भद्रवाह की आवाम है, चिनाब वैली की आवाम है, इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि ये मेला कब हो। लेकिन एक अफसोस होता है कि हम यहाँ BDA को अप्रोच किया हमने कि ये मेला होना चाहिए। आपको पता है BDA ने पहले यहाँ मेला बंद कर दिया है, लेकिन पीछे जितने भी CEOs रहे हैं यहाँ पे 5 साल में 6 साल में, उनने हमें फुल सपोर्ट की, कोऑपरेशन की। तो लेकिन इस साल हम BDA के पास गए, हमने बोला कि हम ना मेला करवाना चाहते हैं NGO की तरफ से। और आप देखते हो कि ये जितने नौजवान हैं इसमें बहुत मेहनत करते हैं और हमें लोगों ने सपोर्ट दिया। हमने छोड़ दिया कि नहीं करेंगे, लेकिन लोगों की डिमांड आई कि इस दंगल को करो। तो नसीर साहब, जो भी ये मेगा इवेंट होने जा रहा है, दंगल जो होने जा रही है, इसमें बहुत पैसा लगता है, हमें पता है इसमें जो काफ़ी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो कहाँ से आपने ये जो पैसा जो है फाइनेंस जो है इकट्ठा किया, तो इसमें जो है सर्व करेंगे आप दंगल में? सबसे पहले तो यूथ एक्शन कमेटी में कोई 150 से ऊपर वॉलंटियर्स है, उन सब ने अपने जेब से पैसा निकाला। किसी ने 200, किसी ने 300, किसी ने 500। उसके बाद यहाँ की आवाम, यहाँ के दुकानदार साहिबान, हम उनका मतलब शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके बाद सबसे पहले यहाँ DC साहब जो आए हैं, उनने काफ़ी सपोर्ट की। यहाँ की पुलिस, यहाँ के SSP साहब, यहाँ के DSP साहब, SHO साहब और ASP साहब, इनने सपोर्ट की, फाइनेंशियली भी सपोर्ट की, ऐसे भी सपोर्ट कर रहे हैं। हम पुलिस के साथ मतलब मिल के दंगल करवाने जा रहे हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो और जो डिपार्टमेंट्स, काफ़ी डिपार्टमेंट्स होते हैं जो हम देखते पहले कि वो हिस्सा लेते थे, उनकी तरफ से जो है फाइनेंस भी आता था और दूसरी सपोर्ट भी आती थी। तो इस बार कौन कौन से डिपार्टमेंट जिन्होंने आपको सपोर्ट की और जिन्होंने नहीं सपोर्ट की? देखिए, ये जिम्मेवारी तो BDA की बनती है, क्योंकि BDA जब बना यहाँ पे भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये उनका काम है कि कहाँ इवेंट हो रहा है, कहाँ मेला हो रहा है, हम पार्टिसिपेट करें, वहाँ हम जाएं, उनके साथ हम थोड़ी सी सपोर्ट करें। लेकिन वो बिल्कुल नील है, कुछ नहीं। जब मैंने CO साहब से बात की, वो तो मतलब वो बोलते हैं ना, सर पे पानी लेते ही नहीं है, बिल्कुल मुकर जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती, जो BDA यहाँ पर बना था जिस मकसद से, वो तो ख़त्म हो चुका है। आप देखिए, BDA का हर एक एसेट जो है इस वक्त वहाँ वो डेड लाइन पे है, जो बेड पे पड़ा हुआ है, कुछ नहीं। कोई भी पार्क पकड़े वहाँ की बुरी हालत है, कोई भी आप एसेट पकड़े उसकी बुरी हालत है। आप देखिए पैसा कितना आ रहा है तेलीगढ़ में, 60 से 70 लाख साल का आता है, जाता कहाँ है वो? ये सिर्फ मसरूफ़ है यहाँ वोचर पास करने में, यहाँ फ्रॉड बिल पास करने में, और यहाँ अप्रूवल
जो ये एक कंट्रैक्टर अगर लाख रुपए का काम लेते हैं तो उसको अप्रूवल दे के 50 लाख तक पहुंचाते, ये उसी में मशगूल है। डेवलपमेंट की तरफ इनको ध्यान नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा बड़ा मेला था जिसमें ऑल ओवर कंट्री से यहाँ पहलवान आते वो ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं यहाँ टूरिज़्म के। लेकिन अफसोस, और मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे डायरेक्टर टूरिज़्म से भी बात हुई, मुझे यहाँ पे जो स्पोर्ट्स काउंसिल के हेड हैं, ये फराह गुल कश्मीर की सेक्रेटरी, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि आप ऐसा स्टेप करने जा रहे हो तो आपको BDA सपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन उनकी तरफ से हमें लगता है, उम्मीद है कि सपोर्ट हो जाएगी। जो स्पोर्ट्स काउंसिल हेड बैठते हैं सेक्रेटरीट में, तो बाकी BDA ने कोई हमसे सपोर्ट नहीं की, ना हमसे कोई अप्रोच की कि हम आपके पास आएंगे। बाकी डिपार्टमेंट्स जितने हैं, थोड़ी बहुत जो लोकल ऑफिसर हैं बेचारे, उन्होंने तो हेल्प की। तो आखिरी सवाल पूछूंगा कि जैसे कि आप जो है स्कूल का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ का ये ग्राउंड है, इन्होंने आपको अलाउ किया कि आप यहाँ पर दंगल करवाएं। इसी तरह से यहाँ पर हमारे कुछ नौजवान हैं भद्रवाह के, वो भी कुछ स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करवाना चाहते हैं, टूर्नामेंट करवाना चाहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि इंस्टीट्यूशन को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अलाउ करना चाहिए नौजवानों को स्पोर्ट्स खेलने के लिए, एक्टिविटीज़ करने के लिए? क्या कहेंगे आप? देखिए, आप देखते हो कि आज हमारे गवर्नर साहब तो इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि स्पोर्ट्स को बढ़ाया जाए। तो अफसोस होता है अगर कोई इसको रोकने की कोशिश करेगा तो गलत है। यहाँ तो स्टेडियम ही नहीं है, अगर बच्चे कहीं यूज़ कर रहे हैं किसी ग्राउंड को, वो बेकार पड़ा है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कोई, मैं उनसे अपील करूँगा ये करने दिया जाए इनको। अगर कोई दिक्कत आती है उन ऑर्गेनाइज़र को हमारे साथ कांटेक्ट करें, हम DC साहब को यहाँ लाएँगे, हम गवर्नर साहब से ये लिखेंगे, गवर्नर ग्रीवेंस सेल में भेजेंगे कि क्या वजह है, बच्चा खेलना चाहता है या यहाँ के नौजवान स्पोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, कल को यही बच्चे निकलेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन हम अगर उनको घरों में बंद करेंगे, ऐसी पाबंदियाँ लगाएंगे कि आपको ग्राउंड नहीं यूज़ करने दिए जाए, तो ये गलत है। तो अभी जो आपको ग्राउंड दिया है, तो क्या इसका कोई चार्ज लिया है कि ऐसे ही आपको दे दिया? नहीं, हमें कोई चार्ज नहीं लिया गया। हमने SSP साहब से बात की, DC साहब से बात की, उसके बाद हम प्रिंसिपल बॉयज़ के पास आए, इन्होंने वेलकम किया। इन्होंने इतना ही बोला कि हमारी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना। हमने ये बोला है उनको, अगर आपका एक शीशा भी टूटता है तो NGO वो भरेगी, अगर आपका कोई भी नुकसान होता है वो पैसे हम भरेंगे। इसका ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। लोगों से हम अपील करेंगे, टीन पे कोई नहीं चढ़ेगा, बाकी कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर होता भी है बदकिस्मती से, तो उसके जिम्मेवार हमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको हम बता दें कि ये तो स्पष्ट हो गया कि 17 और 18 सितंबर को बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड में दंगल होने जा रही है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ के प्रिंसिपल को हम अप्रिशिएट करते हैं कि उसने अलाउ किया कि ऐसा इवेंट होगा। हमारे नौजवान जो गलत कामों में जा रहे हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर सीखेंगे, अपनी फिटनेस को देखेंगे और देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। और यही मिसाल जो है लागू होती है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भद्रवाह के। वहाँ के प्रिंसिपल को भी ये देखना चाहिए, उसने भी अपनी आँखें और कान खोलने चाहिए। वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी देखना चाहिए कि क्यों आखिरकार वो बच्चों को खेलने नहीं दे रहे हैं, क्यों वहाँ पर जो है इस बार बैन लगा दिया गया है क्रिकेट टूर्नामेंट पर। और ये भी कहा जा रहा है, उनसे बोल रहे हैं कि हमें अपना जो है आपकी जो सारा जो आपका एस्टिमेट है उसका 10% या 15% वो शेयर दीजिए, उसके बाद हम आपको अलाउ करेंगे। तो ये प्रिंसिपल जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भद्रवाह, उनको ये ज़रा सोचना चाहिए कि क्यों आखिरकार वो नौजवानों को खेलने से रोक रहे हैं। इससे पहले बड़े टूर्नामेंट हुए तो कौन सा उन्होंने उनसे फीस ली या उनको डिसअलाउ किया, और इस बार वो बहाना लगा रहे हैं कि यहाँ पर एग्ज़ाम चल रहे हैं तो एग्ज़ाम की वजह से बच्चों को दिक्कत हो रही है। तो हमें पता है कि कॉलेज में क्या होता है क्या नहीं होता है, उसकी भी हम जल्दी वो आपके सामने सारा जो है वो टिप्पणाएं सामने रखेंगे और आप खुद ही जान जाएंगे कि डिग्री कॉलेज भद्रवाह क्या करता है और वो क्यों यहाँ पर टूर्नामेंट नहीं होने दे रहे हैं। बहरहाल जो ये दंगल का मुद्दा है, दंगल यहाँ पर हो रही है भद्रवाह के अंदर 17 और 18 सितंबर को। आप लोगों से गुजारिश है, बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लीजिए, आइए और लुत्फ़ उठाइए। यहाँ पर जो मेगा इवेंट होता है इसको दंगल के नाम से जाना जाता है। कैमरामैन माजिद अंसारी के साथ मैं नासिर केशा, शुक्रिया, खुदा।